एक बल्ली, बलेंडी जो बोलते हैं गांव में, वो अपने आप टूट करके गिरी, सांप के 2 टुकड़े हो गए। सब ने जय जयकार किया, ओ भगवान की जय। आज ठाकुर जी ने, अगर ये सांप बल्ली नहीं गिरती तो सांप नहीं मरता, सांप नहीं मरता तो आज इस दूल्हे को डस जाता। 1 बजे, 12:30, 1 बजे भगत बाहर निकला, बाहर आके देखा अब तो मेरा बेटा मर गया होगा। जैसे ही बाहर आया, सबने कहा भगत जी, भगत जी, भगत जी, आज तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? कि आज आपके बेटे को एक जंगी सांप डस लेता, लेकिन क्या आपका कोई पुण्य आड़े आया, जो बल्ली गिरी, सांप के 2 टुकड़े हो गए। भगत ने दिमाग लगाया, भगवान का विधान नहीं बदल सकता। मेरे भाग्य में तो पहले से मालूम था मेरे बेटे को सांप डसेगा, लेकिन मामला क्या है? भगवान से कहा प्रभु मैं नहीं समझ सका आपकी पहली को, जरा बताओ कि तुम्हारे घर में किसी ने 2 को जीवन दान दिया तो 1 का जीवन देना मेरा फर्ज बनता है। तो प्रभु मैं समझा नहीं क्या कि तुम्हारी बहू से पूछो। तो भगत आकर के बहू से पूछता है कि बेटा आज क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी प्रभु की प्रेरणा हो रही है। तो बहू ने हाथ जोड़ के कहा ससुर जी से, पिताजी माफ करना, आज आपके घर में मैं अभी अभी आई हूँ, लेकिन आपके बिना पूछे मैंने काम किया। क्या? मेरे पियर से जो कुछ आए थे, मेवा आदि मिठाइयाँ, एक पीछे गरीब भिखारन जो भूखी थी, मैंने पोटली बांधकर आप परिवार के बिना पूछे मैंने उसको दे दिया, और उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा सुहाग अमर रहे। तब कहा ये पति हमारे हिस्से का नहीं है, ये तेरे हिस्से का है। हमारी तरफ से तो बेटा गया, लेकिन आप तुम्हारे आशीर्वाद के कारण हे बेटी कि आज तेरा सुहाग अमर हो गया। यह है आशीर्वाद जो मैंने पढ़ा है संतों की कोई वाणी, गुजराती में देखा था। तो कितना कितना किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो, मुझे तो महाभारत से कहूं, भीष्म दादा को पिता का आशीर्वाद था, जिन्होंने कहा कि नहीं पिताजी आप शादी करो, मैं राजपाट में किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसी भीष्म ने प्रतिज्ञा करी। तब पिता ने शांतनु ने आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी इच्छा के बिगर कभी मौत नहीं आएगी। ये वरदान किसने दिया था? भीष्म पिता को, पिता ने। यह है माता का, पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद। तो कथा के साथ में आपसे ये इतना निवेदन किया, बालक ध्रुव को सबका आशीर्वाद था, संतों का आशीर्वाद था, मां का आशीर्वाद था। तो आयुर्विद्या यशो बलम, तो कल हमने थोड़ा ये प्रसंग किया था, कहा था। तो यहां बैठने के बाद जो आ जाता है वो आपसे प्रसाद बांट रहे हैं। कथा तो और सुन लेंगे, सुना देंगे, लेकिन हम भी जाएंगे, भगवान की कृपा से सुना रहे, इतने सालों से सुना, लेकिन आप जैसे श्रोता मिलना जरा तो मुश्किल है। बाकी तो आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन आप जैसे भाव से सुनने वाले ऐसे जब मिलते हैं, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई, आर्त अधिकारी जहां पावई। मानस का सूत्र है, आर्त अधिकारी श्रोता जब मिल जाते हैं तब तो वक्ता अंदर की सारे गूढ़ रहस्य खोल देता है, ऐसा मानस का सूत्र है। तो आगे कथा आती है मनु महाराज के बेटे प्रियव्रत की। नाम प्रियव्रत, और प्रियव्रत के अग्निग्रह हुए, ऋषभदेव हुए, वंश में आगे भरत जी हुए। ऐसे परिवार के वंशों की कथा है। प्रियव्रत का एक अर्थ, ऐसे तो उत्तानपाद के पुत्र हैं, लेकिन प्रियव्रत का एक अर्थ, तात्विक अर्थ जो समझ में आया
कि हमें हमारे जीवन में ऐसे व्रत लेने चाहिए जो सबको प्रिय लगे। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए जो सबको प्रिय लगे। प्रिय प्रिय व्यवहार करने का दृढ़ संकल्प के साथ जिसका जीवन हो उसको प्रिय व्रत कहते हैं। हम तो कहते हैं घर में एकादशी करो, व्रत करो, तो ऐसा करो कि घर वालों को ज्यादा तकलीफ ना हो। ऐसे एकादशी करो कि घर में सब परेशान हो जाए। वो प्रिय व्रत नहीं है, वो तो परेशान करने का व्रत है। ऐसे कोई संकल्प जो सबको प्रिय लगे। तो ऋषभदेव भगवान जो तीर्थंकर माने गए हमारे जैन समाज में भी, और हमारे उधर तो केसरिया जी ऋषभदेव भगवान, जहाँ हिंदू भी जाते हैं, जैनी भी जाते हैं, सब जाते हैं। ये तो नाम अलग अलग हो गए। देखा जाए तो कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, बर्तन भी सब न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। इसलिए साईं बाबा ने ठीक कहा, सबका मालिक एक। तो इतने अवतार, इतने नाम, जिसको जो नाम पसंद आया है। और आगे भरत जी का चरित्र आता है। भरत जी कौन? राजपाट, पुत्र परिवार सबको छोड़ करके साधना करने के लिए निकलते हैं। और नेपाल में कहते हैं कि वो नदी है जिसको कहा गंडकी नदी, जहां से शालिग्राम प्रकट हुए हैं, वहां शालिग्राम मिलते हैं। तो उसमें कमर तक पानी में उतर करके वो स्नान करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, रोज अपना जीवन साधना में गुजार रहे हैं। तो एक बार कमर तक पानी में उतर करके वो साधना करते हैं, तो एक हिरणी गर्भवती और आती है। आकर शेर ने जब हुंकार करी तो डर के मारे भागी, गिर पड़ी, उसका प्रसव हो गया, उसके बच्चा हो गया, और बच्चा होते ही पानी में गिर गया। छलांग लगाई, पानी में गिर गई, बच्चा हो गया, बच्चा डूबने लगा। ध्यान करते करते भरत जी गए, दौड़कर उस बच्चे को बचाया, हिरण का छोटा बच्चा लाए, अपने आश्रम में दूध की व्यवस्था करी, उसको दूध पिला, क्योंकि तो मां तो मर चुकी थी। दूध पिलाया, अब लालन पालन करने लगे, उस बच्चे का ख्याल रखने लगे। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। अब सब छोड़ने के बाद भी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हिरण के बच्चे में मन फंस गया। ईश्वर की ऐसी माया है, बड़ी आकर्षण है इस माया में। हम कहां छूटे, कहां पकड़ में आए। देवी ये शाम गुणमयी, मम माया मम माया मम माया। ईश्वर की माया बड़ी गुणमयी है। जीव को कब पकड़ ले तो फंस गए उस बच्चे के मोह में। राजन, तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़कर 7वें दिन तुम्हारी मुक्ति करनी है, और तुम अगर इस तरह कहीं मन फंस गया तो तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सूचना सूचना सूचना। और एक प्रसंग परीक्षित ने कहा, बाबा इस प्रसंग को मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। कहते हैं कि परीक्षित सुनो, हिरण के बच्चे में मन फंस गया। अब तो जितना जितना समय भगवान को देते थे, अब उसका भगवान के समय में कटौती हो गई, और वो समय उसमें देने लगे, हिरण के बच्चे। अब कहीं जाए बच्चा, इधर उधर कूदे, तो फिर वो ध्यान करे, थोड़ी माला करे, फिर आके देखे मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। बार बार उस बच्चे की याद आ गई। और आज के समय में कहूं तो उस समय तो
भरत जी को बच्चे की थोड़ी थोड़ी देर में याद आती थी। आजकल सबकी जेब में एक बच्चा है। हर थोड़ी देर में याद आती है, हर थोड़ी देर में याद आती है। मैंने कल परसों भी आपसे कहा था ना, साधना छोड़ करके हिरण के बच्चे में मन फंस गया, कितना समय हिरण में देने लगे। इसी तरह आप भी इस जेब में रखे हुए इस बच्चे को कितना समय दे रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर से कितना समय ये बच्चा खा रहा है। सोचो सोचो, जितना ध्यान, जितना भजन, जितना हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, उस समय में कटौती हो गई। अच्छा था मीराबाई के समय कोई ये बीमारी नहीं थी, नरसिंह मेहता के समय नहीं थी, सूरदास जी के समय नहीं थी। कितने पदों की रचना करी है हमारे नरसिंह मेहता ने, कितने पदों की रचना करी है। और आज तक मीरा को याद करते हैं, आज तक नरसिंह जी को याद करते हैं। ईश्वर से जुड़े इसलिए। बाकी आजकल हम सब विज्ञान से जुड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान तरक्की खूब कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन विनाश का भी खतरनाक कारण बन रहा है। विज्ञान अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान कभी भेद नहीं करेगा मुझे किसको मारना है। जिसके हाथ में आया वो उसका उपयोग करेगा। तो भरत जी का मन उस बच्चे में फंसने लगा। अब पूजा कम होने लगी, पाठ कम होने लगा, ज्यादा समय बच्चे के साथ खेलना कूदना रहना करना सब। एक दिन समय सबका आता है, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। और आई मौत, और उस मौत जब आई, उस वक्त अंतिम समय में भरत जी को कौन याद आया। मेरे पास कई एक चित्र मिला मुझे, बहुत पुराना कोई चित्र है। अंतिम अवस्था में भरत जी पड़े हैं बिस्तर में, प्राण निकलने वाले। तो जीवन में साधना करी, भजन किया, ध्यान किया, लेकिन वो कुछ भी ध्यान में नहीं आया। और उनके ध्यान में एक हिरण का बच्चा आया। ऐसा मेरे पास मुझे मिला, हिरण का बच्चा। न शंख न चक्र न गदा न पद्म न बंसी न धनुष न धारी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल 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 हिरण का बच्चा। और ये ध्यान करते करते मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा। इसी चिंतन में भरत जी ने शरीर छोड़ा। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कहीं ऐसा न हो तुम्हारा ध्यान भी कहीं अटक गया हो और 7वें दिन तुम्हारी मौत हो और उस वक्त तुम्हें परमात्मा याद न आवे और कोई ऐसे कोई याद आ जाए तो मुक्ति नहीं होगी। हर जगह सावधान। इसलिए मुझे भागवत से कई बार हमने निवेदन किया, आप ठीक से भागवत को पढ़ोगे, हे राजन, हे राजन, हे राजन, संबोधन, संबोधन, अलर्ट। सूत जी कथा सुनाते शौनक जी को, हे शौनक जी, हे शौनक जी। अब 88,000 ऋषि बैठे निमिषारण तीर्थ में, और भी तो थे, और भी किसी का नाम ले सकते थे, लेकिन जिज्ञासु जो बन करके पूछे, प्रतिनिधित्व करते हुए, तो उनको कहा, हे शौनक जी, हे शौनक जी। सनकादिक मुनि कथा कहते तो हे नारद जी, हे नारद जी। मैत्रेय जी कथा कहते हैं तो कहते हैं, हे विदुर जी, हे विदुर जी। भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, तब कहते हैं, हे मुनिराज, हे भरद्वाज ऋषि। भुषुंड जी कथा सुनाते तो कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे खगपति, हे खगपति। और शिव जी कथा सुनाते कहते थे, हे पार्वती, हे पार्वती। कितने प्रमाण आप देखो।
कथा को जो एकाग्रता से सुनता है, कथा उसके लिए होती है।